So good morning students. As you know that yesterday we just start our lesson 8 in English for 10th Hindi medium students. Okay. So lesson 8 in English, one step ahead. As I told you that this lesson is the writing of our formed Prime President Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. And this lesson is about his failure in one field, but he thought that failure leads us to the greater path of success. Okay, that means जो failure है वो हमें लीड करता है, वो हमें हमारे जो महान सफलता का जो रास्ता है वो दिखाता है. ठीक है. So we never demoralize, we never discourage ourselves ड्यू टू फेलियर. सो हमें कभी भी डीमोरलाइज नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है असफल होने पर. गॉट इट. सो ये लेसन है आपका. ये लेसन जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की ओन राइटिंग है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स को शेयर किया है. जैसे कि मैंने आपको बताया था इस लेसन में कि वो जर्नी करते हैं, जर्नी करते हुए उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं वो ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हैं कि गांव में काम करते हुए, खेतों में काम करते हुए पुरुष स्त्री को देखा है, बच्चों को ट्रेन देखकर हाथ हिलाते हुए, लहराते हुए देखा है. उसके बाद गंगा, विंध्याचल पर्वत और जो नदियां हैं अलग, दूसरी गोदावरी, कृष्णा, उन सब की जो कहना चाहिए कि एक आपका जो होलीनेस है, पवित्रता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है. उसके बाद ही सेड दैट ही वेंट टू दिल्ली for an interview and he was not success in that interview. Okay, and he was little bit nervous, little bit depressed or disappointed after it, and on these days he feel very much difficult and there are lots of questions in his mind, but he couldn't find the answers of that questions. Okay, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में थे जब वो असफल हुए अपने इंटरव्यू में. एयरफोर्स पायलट के इंटरव्यू के लिए उन्होंने दिया. 25 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से टॉप 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और वो 9th कैटेगरी पे थे. सो जस्ट बाउंड्री से वो फेलियर टच किया उन्होंने, मतलब बाउंड्री से वो असफल हो गए. और उसके बाद उनके मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हुए, कई तरह की प्रॉब्लम्स उनके माइंड में आई, और ये सब सोचते हुए वो पैदल ही कहाँ पहुँच गए? ऋषिकेश पहुँच गए. ओके, एंड देन आफ्टर ही रीच्ड ऋषिकेश, आई टोल्ड यू दैट ही टेक बाथ in Ganga river. Okay, and he just walked to the Shivananda ashram, which is situated in near the hill. Okay, शिवनंदा आश्रम में वॉक करते हुए, पैदल पैदल जाते हुए वो शिवनंदा आश्रम पहुँचे, जो थोड़ी ऊंचाई पर था. ओके, एंड उनके अंदर बहुत ही आत्मिक फीलिंग्स जो थी, एहसास जो थे वो उमड़ रहे थे, इंटेंस फीलिंग्स आ रही थी. ओके, जब वो उस आश्रम में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे साधु हैं जो बैठे हुए हैं, है ना. जो साधु उन्होंने देखे, उन्होंने ये नोटिस किया कि वो जो लोग थे वो साइकिक पीपल जैसे थे, मतलब थोड़े से दूसरे अलग तरह के व्यवहार को शो कर रहे थे. और उनको ऐसा इंट्यूशन मिल रहा था, ऐसा एहसास हो रहा था कि यहाँ पर जो भी उनकी सवाल है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उसका हल उन्हें ज़रूर मिलेगा. ठीक है, इतना मैंने यस्टरडे आपको एक्सप्लेन कर दिया था. एंड नाउ टुडे वी जस्ट स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेसन, द रिमेनिंग पार्ट. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेट स्वामी शिवानंद. ओके, शिवानंदा स्वामी से वो मिले. शिवानंदा स्वामी जो थे वो जस्ट लाइक बुद्धा जो गुरु हैं उनकी तरह दिख रहे थे. उन्हीं की तरह उन्होंने सफ़ेद धोती पहनी हुई थी, खड़ाऊ पहने हुए थे पैरों में लकड़ी के, और गेहुआ सा रंग था उनका, और
ब्लैक आइज़ थी, ठीक है ना, और उनके चेहरे पर बहुत ही मासूमियत से, मतलब बच्चों जैसी मुस्कान थी, है ना, और वो बहुत ही ग्रेशियस मैनर, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे थे, शांत सौम्य दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया स्वामी जी के सामने, मैंने अपना परिचय दिया स्वामी जी के सामने, और जो मेरा नाम था, माय मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम। ओके, मेरा जो मेरा मुस्लिम नाम था, उसकी वजह से स्वामी जी के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई अलग भाव नहीं आए, उसने उन्हें विचलित नहीं किया, और मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले वो मेरे को जान गए कि मैं दुखी हूँ। ओके, और उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ, बता पाऊँ कि मैं क्यों दुखी हूँ, और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे जान चुके हैं कि मैं दुखी हूँ। फिर मैंने उन्हें आई टोल्ड हिम अबाउट माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, मैंने उन्हें अपने, जिसमें मैं असफल हुआ था, जिस इंटरव्यू में, साक्षात्कार में मैं असफल हुआ, मैं पायलट के इंटरव्यू के लिए जो असफलता मुझे मिली, उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। ओके, एंड आफ्टर इट मैंने उन्हें बताया कि मैं कितने लंबे समय से हवा में उड़ने के लिए सोच रहा था, कितना खुश था। अपनी इस असफलता को मैंने उन्हें शेयर किया, मैंने उन्हें बताया। ये कौन कह रहे हैं? ये एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस से, जो उनके लिसनर्स हैं, जो उनके लर्नर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उनसे बोल रहे हैं वो, क्योंकि ये उनकी ओन राइटिंग है, ये उनके बारे में उनका खुद का लिखावट है, लिखाई है, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने सब उन्हें बताया। तो जो शिवानंद स्वामी थे वो स्माइल किया उन्होंने, और अंदर ही अंदर उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी बुराई को या मेरी सारी घबराहट को धो डाला, और उन्होंने फिर बहुत ही गहरी आवाज़ में, बहुत ही डीप आवाज़ में, डीप वॉइस में मुझसे कहा, डिज़ायर व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट। इच्छा जो है वो हमारे दिल और दिमाग पर, हमारी आत्मा पर जब छा जाती है, व्हेन इट इज़ प्योर एंड इंटेंस, जब वो बिल्कुल साफ होती है, आंतरिक होती है, तो वो हमारे अंदर एक अलग सी शक्ति जागृत करती है। और ये शक्ति जो है, ये शक्ति रात में हमारे शरीर से निकलकर बाहर ऊपर वातावरण में चली जाती है, और जब हम सुबह जागते हैं, नींद से उठते हैं, सो हमारे दिलो दिमाग पर ये फिर से रीफोर्स्ड होके पूरी तेज़ी के साथ अपनी संवेदनाओं को फैलाती है, अपने करंट्स को फैलाती है। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी, ये हमारे जो अनब्रोकन प्रोमिसेस हैं, जो टूटे हुए वादे हैं, उनको संजोती है, और हमें वो दिखाती है, वो दर्शाती है, वो समझाती है जो हमारे भाग्य में है और हमारी डेस्टिनी में है। ओके, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर विल अपीयर। जब कोई भी विद्यार्थी तैयार हो जाता है तो गुरु उसके सामने आ जाता है। ये मैंने अपने थॉट्स में सोचा, एपीजे अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि ये मैंने ही सोचा कि शायद मुझे मेरे एक्चुअल गुरु मिल चुके हैं, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ अब, और मेरे गुरु मेरे सामने आ चुके हैं। Here was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray. यहाँ पर वो शिक्षक ही होते हैं जो बच्चों को सही राह दिखाते हैं। ओके, एंड एक्सेप्ट योर डेंसिटी एंड गो डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। और गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम अपनी जो डेस्टिनी है, जो तुम्हारा भाग्य है, उसे स्वीकारो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, उसके बाद you are not destined to become is not revealed now but is in
प्री डिटरमाइज्ड, तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए तुम्हारा भाग्य उजागर नहीं हुआ है, ये तुमने पहले सोच लिया है। ओके, फॉरगेट दिस फेलियर, इस असफलता को भूल जाओ। एंड इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू योर डिस्टिनाइड पाथ, क्योंकि ये तुम्हारे जो भाग्य ने जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया है रास्ता, उसमें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें बहुत ज़रूरी है। सरेंडर योर सेल्फ टू विश ऑफ गॉड, अपने आप को ईश्वर पर समर्पित कर दो। स्वामी जी ने ये उनसे APJ अब्दुल कलाम जी से कहा। ओके, उसके बाद आई रिटर्न टू दिल्ली, APJ अब्दुल कलाम वापस दिल्ली आ गए। एंड इंक्वायर्ड एट द DTP एंड P अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू, और उसके बाद जो मैंने एक और इंटरव्यू DTP के लिए दिया हुआ था, उस इंटरव्यू के लिए मैंने जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उसमें मेरा क्या, उस इंटरव्यू का क्या रिज़ल्ट आया है। और इन रिस्पॉन्स और परिणाम में मुझे मेरे हाथों में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। आई जॉइन नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ, और उसके बाद मैंने असिस्टेंट साइंटिफिक प्रोफेसर की नौकरी को ज्वाइन किया और मेरी तनख्वाह ₹250 पर मंथ थी। इफ़ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी, यदि यह मेरा भाग्य था, आई थॉट लेट इट बी सो, तो यही हो जाने दीजिए। फाइनली आई वॉज फिल्ड विथ मेंटल पीस, अब आखिरकार मेरा दिमाग जो था वो शांत था, मेरे चित्त को एक शांति मिल चुकी थी, मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में शांति आ गई थी। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रीसेंटमेंट एट माई फेलियर, और मेरे अंदर मेरी असफलता को लेकर किसी भी तरह का कोई द्वेष, किसी भी तरह की कोई बुराई या किसी भी तरह की कोई गलत भावना नहीं थी। ओके, कि मैं एयरफोर्स में एंटर नहीं हो पाया, मेरा एयरफोर्स में दाखिला नहीं हो पाया। ऑल दिस वॉज इन 1958, और ये सब किस समय हुआ था? 1998 में, 1958 में। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर Prime Minister late Shri APJ Abdul Kalam. He was a great man, he was a great scientist, okay, and he just gave lots of inspiration to the person who just depressed about his failures and all. उन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशंस दी हैं, बहुत सारे अभिप्रेरणा दी हैं, बहुत सारी मोटिवेट किया है लोगों को, जनरेशन को, और उन्होंने यही बताया है इस लेसन में कि किसी भी असफलता को भुलाकर सफलता के रास्ते पर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, सो द एक्सप्लेनेशन इज नाउ ओवर एंड द एक्सरसाइज वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो।